श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का असली मकसद सपनों को साकार करना है। चुप न रहो। सफलता का मार्ग न केवल सरल होता है बल्कि यह चुनौतियों से भरा होता है। हर कदम पर अगर हम डर को हरा दें तो हमें वही सफलता मिलती है जिसका हम अधिकार होते हैं। लेकिन क्या हमें यह देखने के लिए कोई अवसर मिलता है कि कौन चुप है और कौन उस अकल्पनीय आग में जल रहा है? बहुत से लोग होते हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यह कभी सच नहीं हो सकता। वे अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते और इसलिए चुप रह जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई यह है कि हर किसी के अंदर एक निहित साहस है, एक निहित उम्मीद है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है और उसे उजागर करने की क्षमता है। जब हम अपने अंदर के साहस को पहचानते हैं तो हम स्वयं को एक नया अवलोकन देते हैं। हमें मालूम होता है कि हम कितने शक्तिशाली, कितने अद्भुत क्षमताओं से संपन्न हैं। और जब हम इस उजागर किए गए साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चुप रहने से कोई समस्या हल नहीं होती। समस्याओं का सामना करो और उन्हें हल करो। तो दोस्तों, आज से अपने आप से वादा करो कि तुम कभी चुप नहीं रहोगे। जिंदगी के हर पल में, हर क्षण में तुम्हें अपने सपनों के साथ देना होगा। जब आप खुद को अपने सपनों के रास्ते पर पाते हैं तो आप सच्चाई में स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। हाँ, रास्ते में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन याद रखो, चुनौतियाँ हमें मजबूर करती है नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है, एक नई उत्साह देती है और हमें अधिक शक्तिशाली बनाती है। इसलिए चुनौतियों का सामना करना हमारे लिए अभिवृद्धि का माध्यम होता है। कभी कभी हम अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने से डरते हैं। हमें लगता है कि हमारी क्षमताओं में कुछ कमी है और इसलिए हम चुप रह जाते हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर की संवेदनशीलता है। और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम अपने आप को समर्थ बनाने के लिए कदम उठाते हैं। अतः मेरे दोस्तों, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपने सपनों को अवास्तविकता में परिणत करने का समय नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ को उच्चारित करने की ज़रूरत है और हमें उस आवाज़ को पूरे जोर से सुनने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में समर्पण और प्रेरणा के साथ कर्म करो और फल आपके पास होगा। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हमारे सपनों को अवास्तविकता में परिणत करने के लिए हम अपने अंदर की साहसिकता को जगाएं। हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों और उन्हें हासिल करने के लिए असंभावित प्रयास करें। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने साथ ही असीमित संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चुप कौन रहता है? हमारी साहसिकता, हमारी उम्मीद, हमारी उत्साह ने हमें इस सवाल का उत्तर दिया है। हम सभी अपने सपनों के लिए जीने और उन्हें हासिल करने के लिए यहाँ हैं। तो चुप नहीं रहें, बल्कि अपनी आवाज़ उच्चारित करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हों और जीवन के हर क्षण को एक नई संभावना के रूप में देखें। बिना किसी रोक टोक के हम आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। जीवन के प्रत्येक अनुभव से
हम कुछ न कुछ सीखते हैं और यह हमें बढ़ने के लिए तैयार करता है। चुप कौन रहता है, यह सवाल हमें हमारे अंदर की आग को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। मानसिक स्थिरता और संघर्षशीलता हमें हर कठिनाई का सामना करने की सहायक होती है। जब हमारा मन शक्तिशाली होता है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचेत रहते हैं और हर संभावित अवसर का लाभ उठाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय का मूल्य समझो और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए उसे सही तरीके से उपयोग करो। चुप कौन रहता है, यह भी वही है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अवसरों का इंतजार करता है। सपने सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। हर कोई सपने देखता है, लेकिन सफल वही होता है जो उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें स्वयं को निरंतर संवेदनशीलता और संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें अपने दुखों और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि जीवन के हर दौर में हमें समस्या का मूल्य समझना चाहिए और उसे सकारात्मक रूप से उपयोग करना चाहिए। समय अमूल्य है और हमें इसे अच्छी तरह से बिताना चाहिए। चुप कौन रहता है, यह सवाल हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने समय को कद्र करनी चाहिए और उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हर दिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए असंभावित प्रयास करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता होती है और संघर्ष ही वह रास्ता है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है। बिना किसी संघर्ष के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में हर कोई कुछ न कुछ कठिनाई का सामना करता है और इसमें कोई भी भयानक नहीं है। कठिनाइयों से निपटना हमें मजबूत बनाता है, हमारे विकास में मदद करता है और हमें अधिक समझदार बनाता है। चुप रहना हमारी प्रगति को रोक देता है, जबकि साहस और उत्साह हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक होते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप अपने कर्मों के साथ सचेत रहते हैं तो सफलता अपने आप आती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर की आग को जलाने की आवश्यकता होती है। हमें उस आग को उजागर करने के लिए अपने मन को तत्पर करना चाहिए और निरंतर मेहनत करना चाहिए। सपनों को पूरा करने का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग इसमें सचेत रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। हमें अपने आप को साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अंदर की साहसिकता को जगाने की आवश्यकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम खुद को निरंतर समझाते हैं कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तत्पर होते हैं। सफलता के रास्ते पर हमें निरंतर उत्साह और संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अधिक साहसिक बनना होता है और हमें हर कठिनाई का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें हर संभावित अवसर का लाभ उठाने की क्षमता होती है। मेरे दोस्तों, चुप नहीं रहना, हमें हमारे सपनों की ओर अग्रसर होना चाहिए और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभावित प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आप को स्थिर रखने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।